Assalamu alaikum. So today we are going to start our next topic of histology, that is about the gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको कौन कौन सी एपिथेलियम जो है वो लाइन करी होती है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs और इनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, सबसे फर्स्ट पार्ट इज़ इसोफेगस. ठीक है, इसोफेगस में क्या होता है, इसोफेगस जो है वो लाइंड होती है बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम. ठीक है, इसोफेगस की लाइनिंग एपिथेलियम कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम. ठीक है, स्टमक का कौन सी लाइनिंग एपिथेलियम होती है, स्टमक को लाइन करती है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम. स्टमक को लाइन करी होती है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम. स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन सी एपिथेलियम लाइन करी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को लाइन करती है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम. लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि उसमें क्या होते हैं, माइक्रोविल्लाई होते हैं. ठीक है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होती है लेकिन उसमें क्या मौजूद होते हैं, हमारे पास माइक्रोविल्लाई जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और उसके अलावा गॉबलेट सेल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियम में क्या डिफरेंस आया कि स्टमक के एपिथेलियम सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियम सिंपल कोलमनर एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई एंड गॉबलेट सेल्स होते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन के एपिथेलियम कौन सी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के एपिथेलियम में भी सिंपल कोलमनर एपिथेलियम विद एबंडेंट गॉबलेट सेल्स होते हैं. ठीक है, रेक्टम जो होता है कि उसके अंदर सेम एज लार्ज इंटेस्टाइन एपिथेलियम होती है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम. ठीक है, विद गॉबलेट सेल्स. एनएस के अंदर कौन सी एपिथेलियल लाइन करी होती है, देखिए इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लाइन करती है. ठीक है, सो ये पूरे जीआईटी ट्रैक की लाइनिंग एपिथेलियम हो गई कि जीआईटी ट्रैक के अंदर किस पार्ट के अंदर कौन सी टाइप ऑफ एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पास्ट पेपर्स में सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है वो हमारे पास इसोफेगस के एपिथेलियम के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है. ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास स्टमक के एपिथेलियम के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम. स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियम के बारे में माइक्रोविलाई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. माइक्रोविलाई का पर्पस क्या होता है कि ये बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एबंडेंट गॉबलेट सेल्स होते हैं. ठीक है, और जो एनएस होती है वो लाइंड होती है बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज़ दैट विच इज़ द स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ बाउल. ठीक है, बाउल की कौन सी लेयर जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, अगर हमें थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ठीक है, और पीछे जाकर देखें तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी जीआईटी ट्रैक होती है, देखिए वो लाइंड होती है, देखिए बाय 4 लेयर्स. ठीक है, जीआईटी ट्रैक में कितनी लेयर्स होती हैं, जीआईटी ट्रैक जो 4 लेयर्स से जो है वो लाइंड होती है. ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था म्यूकोजा होता है, सब म्यूकोजा होता है, मस्कुलरस प्रोप्रिया होता है, ठीक है, और एडवेंटिशिया या सेरोजा होता है. तो उसमें से उन्होंने पूछा है कि विच इज़ द स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ द बाउल. ठीक है, आपके इंटेस्टाइन की सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर कौन सी होती है. ठीक है, तो इंटेस्टाइन की सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर कौन सी होती है, सब म्यूकोजा. ठीक है, तो सब म्यूकोजा जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द बाउल होती है. ठीक है, इंटेस्टाइन की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर कौन सी होती है, सब म्यूकोजा होती है. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर MCQ, बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हुआ है कि विच इज़ द स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ बाउल, सब म्यूकोजा. और बाकी लेयर्स भी आप याद रख लें. ठीक है, कि म्यूकोजा होता है, सब म्यूकोजा होता है, मस्कुलरस प्रोप्रिया होता है. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सिरोजा या फिर एडवेंटिशिया आ जाता है. नेक्स्ट MCQ इज़ व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ जिजनम. ठीक है, अच्छा ये इस तरह से नहीं पूछा गया डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ जिजनम, लेकिन हमारे पास सिनेरियो इस तरह से बन के आता है कि उस सिनेरियो के अंदर उन्होंने ये वाली करेक्टरिस्टिक्स दी होती हैं, ये वाली फाइंडिंग्स दी होती हैं. ठीक है, कि ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, सर्जन जो है उसको पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन मिला और जब उसने उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उसने बताया तो क्या कह रहा है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि उसमें लॉन्ग वज़ा रक्टा होते हैं, लेस मेजेंट्री होती है और लेस फैट होती है. ठीक है, लॉन्ग वाजा रेक्टा होते हैं, लेस मेजेंट्री होती है, लेस फैट होती है. ठीक है, तो उसका क्या डायग्नोसिस होगा कि कौन सा वाला पार्ट होगा, तो इट विल बी जिजनम. ठीक है, तो ये इस तरह से MCQ आया हुआ है कि व्हाट आर द डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ जिजनम. ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इट हैज़ अ लॉन्ग वाजा रेक्टा, लेस मेजेंट्री होती है और लेस फैट होता है जिजनम के अंदर. ठीक है, और इसको जिजनम को हम आइलियम से कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, ये आइलियम क्यों नहीं हो सकता, इसमें भी यही पॉइंट, तीनों पॉइंट्स हैं. लेकिन अगर इनको हम देखें तो डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ आइलियम क्या होता है कि आइलियम के अंदर क्या होता है, स्मॉल वाजा रक्टा होता है. ठीक है, मोर मेजेंट्री होती है और मोर फैट प्रेजेंट होता है. ठीक है, वाजा रेक्टा जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं लेकिन मेजेंट्री और फैट जो होती है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जिजनम. सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. ठीक है, एंड अदर MCQ, ठीक है, जो यहाँ मैंने नोट्स में नहीं लिखा लेकिन मैं भी रिकॉल कर रही हूँ, वो क्या था कि हमारे से एक MCQ पूछा जाता है कि
हम जो है वो किस तरह से जो है वो गॉल ब्लैडर को डायग्नोज करते हैं कि दिस इज़ अ गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर को हम इस तरह डायग्नोज करते हैं कि गॉल ब्लैडर जो है उसके अंदर मस्कुलरस म्यूकोजी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, गॉल ब्लैडर के क्या MCQ आया है कि गॉल ब्लैडर के अंदर मस्कुलरस म्यूकोजा एब्सेंट होता है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पास पेपर MCQ। ठीक है, कि गॉल ब्लैडर के अंदर क्या एब्सेंट होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो मस्कुलरस म्यूकोजी की जो लेयर होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है।